इसको आप बाद में 8 स्ट्रीम कर दीजिएगा। हाँ जब आपका हो जाएगा ठीक है। तब तक ट्रेन 6 बजे तक का होगा। हाँ 6 बजे तक हो गया स्टार्ट, शुरू कर दीजिए। अच्छा ठीक है। नमस्ते। ठीक है। ओके हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज रेशियो चैप्टर का क्लास 12 अकाउंटेंसी वेस्ट बंगाल बोर्ड रेशियो चैप्टर का आज एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। 2015 से लेकर के 2024 का ईयर पेपर हम लोग डब्ल्यूबी बोर्ड का हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे तो आप लोग पता है रेशियो जो हार्डली आप लोग 4 to 5 मार्क्स का आएगा। 4 to 5 मार्क्स का रेशियो चैप्टर से क्वेश्चन बनाता है। इसमें बहुत सारा मल्टीपल फॉर्मूला स्टूडेंट को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इस चैप्टर में, इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग इसका ईयर पेपर सॉल्व कर ले रहे हैं। अभी और भी एमसीक्यू हम लोग अदर्स करेंगे। तो आज के क्लास में फिलहाल एमसीक्यू होगा रेशियो का, दैट इज ओनली ईयर पेपर 2015 to 2024। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में और भी इसका एमसीक्यू हम लोग करेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि सिर्फ ईयर पेपर करने से तो होगा नहीं। कोई सुनने वॉइस कट रहा है क्या? ठीक है, तो आज हम लोग ईयर पेपर सॉल्व करेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12। चैप्टर का नाम क्या है? रेशियो का एमसीक्यू 2015 से 2024 तक का। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ है हम लोगों का। तो ये हम पीडीएफ रखे हैं रेडी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 से शुरू करेंगे, क्योंकि ईयर पेपर जो हम लोग यहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है आइडियल करेंट रेशियो। बोला आइडियल करेंट रेशियो क्या होना चाहिए? करेंट रेशियो से फॉर्मूला आप लोग बताया गया, करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी, सीए डिवाइड बाय सीएल। तो करेंट एसेट जो है 2 होना चाहिए और करेंट लायबिलिटी 1 होना चाहिए, मतलब लायबिलिटी का डबल एसेट होना चाहिए। तो 2:1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 6, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोल दिया 6 है, एंड एवरेज स्टॉक इज 40,000, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी। तो सबसे पहले हम लोग पकड़ना होगा, हम लोग पता करना पड़ेगा किसका फॉर्मूला पूछा। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो सबसे पहले तुम आप लोग कोशिश करिए फॉर्मूला लिख देना। तो 12 में फॉर्मूला क्या हम लोग का? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। जैसा कि आप लोग पता है इसका जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। ठीक है, जैसे ही पता हम लोग को स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 दिया है, सीओजीएस एवरेज स्टॉक भी हम लोग दे दिया गया है। ये देखिए क्वेश्चन में सब ये सब दे दिया गया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 एंड एवरेज स्टॉक इज 40,000। तो एवरेज स्टॉक भी हम लोग पता है 40,000, तो एवरेज स्टॉक में लिखते हैं 40,000। तो सीओजीएस निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ से इसको यहाँ से, सीओजीएस इक्वल टू 40,000 इंटू 6 कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 2,40,000, 2,40,000। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा 2,40,000 का? देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या? सॉरी, $2,40,000 ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन, ये वाला स्टार मार्क कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इस तरह का काइंड ऑफ क्वेश्चन आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिए, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी।
क्वेश्चन नंबर 13 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोला इफ क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज 8, व्हाट विल बी द एवरेज पेमेंट पीरियड। अच्छा एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी पेमेंट पीरियड का बात बोले, किसका बात करते हैं, पीरियड मतलब टाइम का बात करें, तो अगर आंसर मंथ में आ रहा है, अगर आंसर किस में आ रहा है, मंथ में आ रहा है, तो डिवाइड बाय हम लोग क्या कर देंगे 12, तो 12 फॉर एग्जांपल आंसर मंथ में है, तो 12 डिवाइड बाई 8 कर देंगे, 12 डिवाइड बाई 8, ठीक है, 12 डिवाइड बाई 8। सर इसकी जगह अगर आंसर अगर मंथ में ना रखकर डेज में रहता, क्या करेंगे, डेज के लिए 365 डिवाइड बाई 8 कर देते, ठीक है। तो पीरियड निकालने का एक तरीका आप लोग बता देते हैं। कभी पीरियड का आंसर देखिए मंथ में दिया हुआ है, तो मंथ मतलब क्या, साल में कितना मंथ है, 12 मंथ, तो 12 मंथ डिवाइड बाई जो रेशियो रहेगा 8 दे देंगे, पीरियड निकाले जब जब बोला। अगर आंसर तुम आपका डेज में दिया रहता है, तो 365 होता है 1 ईयर्स में, डेज डिवाइड बाई 8 कर दिया, ठीक है। फिलहाल तभी हम लोग को 12 डिवाइड बाई 8 करना है, तो मेरा आंसर क्या होगा 1.5 मंथ, ऑप्शन नंबर डी। ये 2015 का क्वेश्चन अभी चल रहा है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाए, अज्यूमिंग a year comprises 365 days, ये डेज होगा, ये गलत लिखा हुआ है, 365 days, if the stock turnover ratio is 5, then stock turnover period, फिर पीरियड पूछा सर गाइस, तो इस बार क्या डेज पे पूछा, डेज पे तो बोल भी दिया 365 डेज, 365 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5, डेज में बोला तो 365 डिवाइड बाई 5, आंसर होगा 73 डेज, डिवाइड करिएगा तो ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए दोनों इसमें मंथ में दिया था, तो 12 डिवाइड बाई 8 किया, क्योंकि मंथ साल में 12 मंथ्स होता है। इसमें डेज में भी मेंशन भी कर दिया 365 डेज लेना है इन ईयर, तो जब डेज में आंसर रहेगा तो एक साल में 365 डेज है, तो 365 डिवाइड बाई जो दिया हुआ है 5, इसको ले लेंगे, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आइएगा, टोटल सेल्स दे दिया आपका, टोटल सेल्स दे दिया आपका 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया 80,000 एंड नेट प्रॉफिट दे दिया आपको 40,000। वह नेट प्रॉफिट रेशियो इज, नेट प्रॉफिट रेशियो पहले बात फॉर्मूला क्या, आप लोग फॉर्मूला याद रखना होगा, इस फॉर्मूला अगर याद नहीं रखिए तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो जिस चीज का बोला हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट, हालांकि वेस्ट बंगाल बोर्ड में तो एमसीक्यू टिक करते, इतना डिटेल में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप लोग, एनपीएनआर अपना रफ के लिए जितना हो सके आप शॉर्ट कर लेना। फॉर्मूला क्या है इसका, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो क्वेश्चन में तो नेट प्रॉफिट सेल्स सब दिया हुआ है, नेट सेल्स टोटल सेल्स बोथ आर सेम, ठीक है। कितना दे दिया आपका 4 लाख रुपया, टोटल सेल्स में से अगर कोई रिटर्न वगैरह होता है तो हम लोग माइनस करके नेट निकाल दे, तो कुछ है नहीं, तो यही मैं नेट सेल्स मान लेंगे 4 लाख, और नेट प्रॉफिट कितना 40,000, तो 4 लैक्स डिवाइड बाई 40,000 इंटू 100, सॉल्व करिए, 2020 कट गया, यहाँ से 2020 कट गया, सॉरी उल्टा लिख दिया, क्या नेट प्रॉफिट तो 40,000 था ना, सॉरी नेट प्रॉफिट कितना है 40,000, ये 4 लाख इंटू 100, ये देखिए नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 40,000, सेल्स 4 लाख है, तो हम नेट प्रॉफिट में 40, इसमें से 2020 कट गया, फिर यहाँ से 40 कट गया, नहीं सर 30 30 कटे तो 40 या 4, तो 4 10 जा 40, 10%। कैलकुलेटर तो है नहीं गाइस, आप लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड में कैलकुलेटर लो तो आप लोग कुछ इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बता दीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या है 10%, ऑप्शन नंबर ए 15 का ए, ठीक है। आइडियल लिक्विड रेशियो बोला है कि आइडियल क्या होता है, तो जो हम क्लास में ऑलरेडी इसका हम बता चुके हैं, तो आइडियल लिक्विड रेशियो क्या होता है, इसका आंसर हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो गाइस ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, आइडियल रेशियो 1:1, ठीक है।
बोला कैश सेल इज 40% ऑफ क्रेडिट सेल, बोला जो कैश सेल है ना क्रेडिट सेल का 40% है, ठीक है। इफ टोटल सेल्स इज 2,80,000 देन कैश सेल्स इज, अब बोला कि कैश सेल और क्रेडिट सेल्स का 40,000 है, क्लास करवा रहे हैं, क्लास करवा रहे हैं, बाद में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बोला क्या सेल 40% ऑफ क्रेडिट सेल, 40% ऑफ क्रेडिट सेल। तो सर क्रेडिट सेल तो हमको पता ही नहीं है किसका ऊपर 40% चार्ज करेंगे, तो हमको किसी को लेट करना पहले, तो सबसे पहले याद रखो क्वेश्चन नंबर कितना, ये 17, राइट। टोटल सेल्स हम लोग कैसे निकलता है, टोटल सेल्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न कुछ दिया हुआ नहीं, दोनों को जोड़ेंगे कैश को भी क्रेडिट को, तो मेरा टोटल सेल्स निकलता है। तो हमको बोला है जो कैश सेल है क्रेडिट सेल्स का 40%, क्रेडिट सेल तो हमको पता ही नहीं है कितना है, तो जब पता नहीं रहता तो मैथ्स का रूल क्या है, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, लेट क्रेडिट सेल्स टू बी एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मूला में अप्लाई कर रहे हैं, सेम फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। टोटल सेल्स हम लोग का दिया हुआ क्वेश्चन में देखो 2,80,000 लिख देंगे, 2,80,000। कैश सेल्स हम लोग पता नहीं है, कैश सेल्स हम लोग पता नहीं, कैश सेल क्या बोला 40% ऑफ क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल तो हम लोग पता है एक्स है, क्रेडिट सेल कितना है एक्स है, तो एक्स का ही 40% हो जाएगा, 40% ऑफ एक्स, और प्लस क्रेडिट सेल्स तो हम लोग पता ही एक्स लेना है। सॉल्व करते 2,80,000, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का 40% मारोगे 1 का 0.4 हो जाएगा, 0.4 एक्स चिपक गया, एक्स प्लस ये भी एक्स, 1 है, कुछ है तो 1 है, तो 1 का 40% 0.4 एक्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक से लिखते हैं, रुको 0.4 एक्स प्लस यहाँ पे हम लोगों का एक्स ऑलरेडी है, ठीक। अब क्या करेंगे, 2,80,000 है, 0.4 एक्स या कुछ है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 1.4 एक्स। हमको एक्स का वैल्यू पता करना है, 2,80,000 एक्स इसके साथ क्या ज्वाइंट है, मतलब मल्टीप्लाई में है, तो इस बार में है तो डिवाइड में चल जाएगा 1.4, तो एक्स इक्वल टू 2,80,000 डिवाइड बाई 1.4 कितना आएगा, आ जाएगा आप लोगों का 2 लाख, कितना जाएगा 2 लाख। तो देयरफॉर क्रेडिट सेल को ही तो हम लोग एक्स माने थे, तो एक्स का वैल्यू निकल गया, मतलब कि क्रेडिट सेल्स का वैल्यू पता चल गया हमको 2 लाख, ठीक है। सॉल्व हो गया क्या सर, नहीं हम लोग निकालने क्या बोला, ध्यान दो ना, हम निकालने बोला कैश है, तो कैश है क्या 40% ऑफ क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल हमको पता है 2 लाख, तो उसका 40% हुआ, देयरफॉर कैश सेल्स इक्वल टू 40% ऑफ क्रेडिट, तो क्रेडिट सेल्स है 2 लाख, तो उसका 40% निकाल दो, 2 लाख का 40% कितना आएगा 80,000। देखो तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। बस बड़ा सम्स, एक मार्क्स में तो इतना बड़ा सम्स करना भी पॉसिबल नहीं है, पर क्या करोगे, ऐसा सम्स भी दे सकते हैं तो करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ, बोला इफ द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 12% ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड द सेलिंग प्राइस इज 2,24,000, देन ग्रॉस प्रॉफिट विल बी, बोला ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, ये भी थोड़ा सा लेंदी है पर करना तो पड़ेगा, ईयर पेपर में है तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18 तुमको कॉस्ट प्राइस पे बोला है चार्ज करने, किस पे चार्ज करने बोला है, कॉस्ट प्राइस। तो सेल अगर मैं 2,24,000 है, 2,24,000 2,24,000 इंटू 12 डिवाइड 112, 24,000, ठीक है। एक आप लोग बेसिक मैथ सुनने होंगे, कॉस्ट और सेल्स, कॉस्ट और
सेल्स। तो अगर कॉस्ट मेरा अगर 10% है ना, तो सेल हो जाएगा 10/110, मतलब 100 से ऐड करना जो भी रहे। फॉर एग्जाम्पल 12 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उधर तो 12 लिखेंगे, 12/112, मतलब 100 से ऐड कर देना, 100 से क्या कर देना है, परसेंटेज को ऐड कर देना है। तो जैसा कि हम लोग पता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे निकलता है। तो ये ऑन कॉस्ट दिया, ग्रॉस किस पे दिया, ऑन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट को हम लोग सेल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12% कॉस्ट है ना, तो सेल में जाने के लिए 12/112, मतलब जो भी अमाउंट ऊपर रहेगा 100 से ऐड कर देना है। ठीक है, बस इतना सा बात है। तो जीपी कैसे निकलेगा, सेल का प्राइस दिया 2,24,000, ऑन कॉस्ट हुआ, तो ऑन सेल में आने के लिए हम लोग को 12 + 1,112 करना हुआ, तो आंसर आएगा 24,000। आंसर क्या आ जाएगा, 24,000। तो ये एक बेसिक सा रूल है। ठीक है, 18 का आंसर क्या होगा, 24,000 सी। 18 हो गया। अब आ जाइए 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, द वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंसर्न ऑफ ₹60,000, कितना बोला अमाउंट, अमाउंट कितना, ₹60,000, करेंट लायबिलिटी 80,000, टोटल एसेट 6 लाख, द वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट विल बी। चलो निकालते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 19, जब भी वर्किंग कैपिटल देगा ना गाइस, तो उसका फॉर्मूला यूज करना है। वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो हम लोग वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 60,000। हम लोग पास सर क्या है, करेंट एसेट नहीं है, करेंट लायबिलिटी भी हम लोग पास है 80,000। तो करेंट एसेट हम लोग निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, 60,000 ऑलरेडी है, इक्वल टू इस पार में जाएगा तो 80,000, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1,40,000। सर ये कैसे कर दिए, 1,40,000 इक्वल टू सी होना, सी इक्वल टू 1,40,000 या 1,40,000 इक्वल टू सी, बोथ आर सेम, दोनों एक दूसरा क्या इक्वल है। तो करेंट एसेट मिल गया। हमको क्या निकालने बोला है, नॉन करेंट एसेट, तो वो तो मेरा टोटल एसेट से मिलेगा। टोटल एसेट जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, टोटल एसेट, एसेट में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है नॉन करेंट एसेट, उसके बाद मेरे पास आता है करेंट एसेट। ये हम लोग का ऐसे एसेट निकलता है, दो एसेट होता है, नॉन करेंट और करेंट एसेट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो अभी इसका तो बात हो नहीं रहा है, तो नहीं करना है। तो हमको टोटल एसेट पता है 6 लाख, और करेंट एसेट पता ही है, तो नॉन करेंट निकल जाएगा। टोटल कितना है एसेट्स, टोटल एसेट है सर 6 लाख, और नॉन करेंट एसेट निकालना है हमको। शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि तुम लोग तो एग्जाम में रिटर्न करना नहीं है। तो नॉन करेंट एसेट कितना हो जाएगा, 6 लाख यहाँ पे, इस पर में यहाँ से आएगा तो 1,40,000 लेस हो जाएगा। तो नॉन करेंट एसेट 6 लाख से 140 माइनस करेंगे तो मेरा नॉन करेंट एसेट कितना हो जाएगा बोलो, 4,60,000, 4,60,000। ऑप्शन दो तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह का सम्स आया है, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड को हल्का में लेने का मत सोचना, किस तरह से आ गया। ठीक है, टोटल एसेट मतलब नॉन करेंट प्लस ये बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं ना, बैलेंस शीट या लायबिलिटी वाला एसेट क्या लिखते हैं, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, फिर जो जोड़ के आता है टोटल एसेट, इसको बोलते हैं। टोटल अगर 6 लाख है, ठीक है, और करेंट एसेट में 1,40,000 है, तो बैलेंसिंग फिगर जो बचता है वही ना मेरा होगा 4,60,000 दैट इज। तो इस तरीका से भी समझ सकते हैं हम लोग, दो तरीका है बनाने का। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखना 20 क्या बोल रहा है, टोटल सेल्स एंड कैश सेल्स ऑफ अ कंसर्न आर 6 लाख, टोटल सेल है, कैश सेल्स है 40,000 रिस्पेक्टिव, द अमाउंट ऑफ एवरेज डेटर्स इज 1,40,000, डेटर टर्नओवर रेशियो विल बी, डेटर टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला लिखने बोला है। तो ये ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो के कैटेगरी में आता है, डेटर्स और बिल रिसीवल बोथ। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं DTR, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्योंकि MCQ है ना, तो उतना लिखना नहीं है। फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स, यही ना फॉर्मूला है। तो सर हम लोग क्रेडिट सेल्स पता है क्या, देखो तो क्रेडिट सेल्स पता है नहीं है। तो सुनो, टोटल सेल्स बोल रहा है कि कितना का हुआ है, 6 लाख, जिसमें से कैश सेल्स मेरा 40,000 का है,
तो बाकी 5,60,000 का क्रेडिट सेल्स होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है। हम तुमको बोले कि 6 लाख का हम पूरा सेल किए, जिसमें से 40,000 रुपये का हम कैश किए, तो बाकी 5,60,000 क्या होगा, क्रेडिट होगा। बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे क्रेडिट सेल्स? तो क्रेडिट सेल्स निकालने का नॉर्मल तरीका है, टोटल सेल्स जो इतना हुआ है उससे कैश सेल्स माइनस कर दो, ठीक है, निकल जाए क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स हम लोग का हुआ था 6 लाख का, जिसमें से 40,000 कैश ही सेल्स हो गया, तो बाकी जो बचा 5,60,000 क्या है मेरा क्रेडिट सेल्स, ठीक है। फॉर्मूला बैठा दो, क्रेडिट सेल्स आ गया 5,60,000 और एवरेज डेटर तुम लोग का दिया हुआ है, एवरेज डेटर क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, ये तो 1,40,000 1,40,000, ठीक है। डिवाइड करो 4 टाइम्स। इस टर्नओवर का आंसर हमेशा टाइम्स में निकलता है, इससे इसका आंसर क्या होगा 4 टाइम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर को ना ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्या बोल रहा है, एवरेज स्टॉक 75,000, स्टॉक टर्नओवर दैट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बोल रहा है 12। इफ द प्रॉफिट ऑन सेल 20%, profit, the amount of profit will be, the amount of profit will be, ठीक है। ये बहुत लेंदी हो जाएगा गाइस, ये सब सिर्फ छोड़ दो, सिर्फ 21 नंबर्स को छोड़ दो, ये बहुत बड़ा सम्स हो जाएगा। इतना बड़ा सम्स 1 मार्क्स के कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 21 सिर्फ एक छोड़ दो, बाकी और करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वर्किंग कैपिटल दे दिया इज 1,80,000, टोटल लायबिलिटी दे दिया है 3,90,000, नॉन करेंट लायबिलिटी दे दिया है 3 लाख। क्या निकालना है, करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो जो निकालने बोलेगा पहले उसका फॉर्मूला हम लोग लिखना है, ठीक है। तो करेंट रेशियो निकालने बोला, पहले करेंट रेशियो फॉर्मूला कर दो। ट्वेंटी टू निकाले, क्या बोला करेंट रेशियो, फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी। अच्छा, जब भी क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल देना, तुम लोग को वर्किंग कैपिटल समझ जाओ, निकालना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टोटल लायबिलिटी दे। टोटल लायबिलिटी मतलब क्या होता है, लायबिलिटी जैसे कि एसेट, टोटल एसेट में 2 चीज आता है, जैसे टोटल लायबिलिटी में 2 चीज आता है, टोटल लायबिलिटीज, सॉरी एल होगा इधर, लायबिलिटीज। जैसे टोटल एसेट में नॉन करेंट एसेट है, तो इसमें नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी 2 आता है। जैसे टोटल एसेट में नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट है, इसमें टोटल लायबिलिटी में नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। तो देखो क्या क्या चीज़ हम लोग को दिया गया है। हाँ, बस टोटल लायबिलिटी 3,90,000 और नॉन करेंट लायबिलिटी है 3 लाख। तो करेंट लायबिलिटी हम लोग निकाल लेंगे, करेंट लायबिलिटी हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो बोलो कितना दिया टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी दिया हुआ है 3,90,000, 3,90,000, 3,90,000 और नॉन करेंट लायबिलिटी 3 लाख। क्या निकालना है, करेंट लायबिलिटी निकाल लेंगे। 3,90,000 है, 3,90,000 है, ये इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3 लाख, करेंट लायबिलिटी निकल जाए, करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 90,000, सॉरी 90,000 आ गया मेरा करेंट लायबिलिटी, ठीक है। करेंट 3,90,000 इक्वल टू करेंट लायबिलिटी है ना, 90,000 इक्वल टू करंट लायबिलिटी लिखो, करंट लायबिलिटी इक्वल टू 90,000, बोथ आर सेम, ठीक है। वर्किंग कैपिटल जब भी क्वेश्चन में कैसे दिया था, वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला लिखना ही है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आओ देखते हैं हम लोग के पास क्या क्या है। वर्किंग कैपिटल है 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। तो लिख दिए 1,80,000। अब करेंट एसेट तो नहीं पता हम लोग, करेंट लायबिलिटी अभी जस्ट निकाले 90,000, तो करंट एसेट निकल जाएगा 1,80,000 यहाँ पे है, ये 90,000 इस पर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा करेंट एसेट। दोनों को जोड़ दो, तो करेंट एसेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2,70,000, 2,70,000, ठीक है, 2,70,000। बस करेंट एसेट भी पता ही है, करेंट लायबिलिटी ये रहा, करेंट लायबिलिटी करंट एसेट, एक तो फॉर्मूला में लिखना है। तो करेंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी, 2,70,000
डिवाइड बाई 90,000, तो 9 3 जा 27 होता 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 3, सॉरी 3 टाइम्स नहीं होगा, करेंट रेशियो था 3:1, 3:1, टर्नओवर रेशियो था वो टाइम्स में होता, तो ये आएगा 3:1, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 23 में आइए। क्रेडिट सेल्स इज 75% ऑफ कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स जो है कैश सेल्स का सेम ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे पर उसमें उल्टा था। क्या बोला था, कैश सेल इज 40% ऑफ क्रेडिट सेल्स, इस बार घुमा दिया, क्रेडिट सेल्स को बोल दिया 75% ऑफ कैश सेल्स, रिवर्स कर दिया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स कर दिया तो उस टाइम में हम लोग रिवर्स क्रेडिट सेल्स को लिए थे एक्स, इस बार हम लोग कैश सेल्स को एक्स लेंगे। इफ टोटल सेल्स देते 3,50,000 देन कैश सेल्स इज, कैश सेल्स क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है चलो इसको भी कर ही लेते हैं, तो उसके भी रिवर्स है तो क्रेडिट सेल्स को हम लोग एक्स मानते हैं, इस बार कैश सेल्स को एक्स मानेंगे। 23 लेट कैश सेल्स इज टू बी एक्स मान लेंगे। ठीक है जैसे कि सेम करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, टोटल सेल्स लिख देंगे, सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, तो लिख देंगे कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 3,50,000, तो लिख देंगे 3,50,000 इक्वल टू कैश सेल्स के क्या लिया हम लोग अभी तो लेट किए एक्स, और क्रेडिट सेल्स क्या बोला है देखो कहाँ गया, ये रहा, क्रेडिट सेल्स 75% ऑफ कैश सेल, तो एक्स मेरा कैश है तो एक्स का 75% ऑफ एक्स, कुछ नहीं तो 1 है, तो 3,50,000 यहाँ जैसे वैसे रहेगा, यह एक्स प्लस 75% क्या होगा 0.75, 40% का 0.4 था, 75 0.75 एक्स हो जाएगा। बस ये लोग को जोड़ो 3,50,000, इसको जोड़ेंगे तो 1.75 एक्स हो जाएगा, तो 3,50,000, ये जॉइंट है मतलब मल्टीप्लाई में इस बार में आएगा, डिवाइड में कर देंगे 1.75 एक्स, तो डिवाइड करेंगे हम लोग तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा कितना आएगा देखो, आएगा 2 लाख, कितना आएगा सेम उसी तरह वो भी 2 लाख आया था, ये भी 2 लाख, तो हमको पता चल गया कैश सेल्स कितना है, देयरफॉर कैश सेल्स, एक्स की तो कैश सेल्स माने थे 2 लाख। सर क्रेडिट सेल्स निकालने बोला ही नहीं है, वो सिर्फ कैश सेल्स पूछा, क्रेडिट बोलता है तो 2 लाख का 75% मार देते आ जाता क्रेडिट सेल्स पर, वो सिर्फ क्या पूछा है कैश सेल्स, कैश सेल तो मैं निकाल दिया कितना 2 लाख, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। बोला इफ सेल्स 2 लाख ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 25% देन व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा। अरे यहाँ पे ऑपरेटिंग वर्ड को भूल जाओ, सिर्फ कॉस्ट वर्ड याद रखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट कैसे निकालोगे, सेल माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग वर्ड भूल जाओ, सिर्फ यह याद रखो कॉस्ट। तो तुमको पूछेंगे तुम्हारा कॉस्ट कितना लगा है, तो मान चलो हम लोग सेल किए 10 रुपया में, उसमें प्रॉफिट लगाए होंगे 2 रुपया, मतलब उसका 8 रुपया पड़ा होगा, तभी तो हम लोग 2 रुपया प्रॉफिट लगा के सेल कर दिए थे हम लोग 10 में। तो कैसे कॉस्ट निकलेगा, सेल माइनस प्रॉफिट, सेल से प्रॉफिट निकाल दो कॉस्ट पता चल जाएगा। तो सेल्स हम लोग पता है कितना दिया हुआ है 2 लाख माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है देखो तो प्रॉफिट ऑपरेटिंग में 25%, कितना बोला है 25%, तो 2 लाख का 25% कितना हो जाएगा, इसी का 25% मानना हम लोग को, यहाँ पे नीचे दिखाए थे लिख करके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट
25%। तो हमेशा हम लोग प्रॉफिट सेल पे निकालते हैं। तो सेल है मेरा 2 लाख, 2 लाख का 25% आ जाएगा मेरा 50,000। तो 50,000 यहाँ पे माइनस कर दो, आ जाएगा मेरा 1,50,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। ट्वेंटी फाइव बोला कैलकुलेट डेटा टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो डेटा टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय बिल रिसीवल। डेटर्स में दोनों ही आता है, डेटर्स प्लस बिल रिसीवल। वैसे क्रेडिट सेल्स कितना है 25, डेटा टर्नओवर रेशियो। क्रेडिट सेल्स पहले हम लोग लिखेंगे, क्रेडिट सेल्स कितना दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय बिल रिसीवल, भी डेटर का भाई होता है इसलिए बिल रिसीवल प्लस डेटर दोनों ही आएगा, बिल रिसीवल प्लस डेटर्स दोनों ही आएगा। तो क्रेडिट सेल्स हम लोग दिया 9 लाख, अब बिल रिसीवल और डेटर को जोड़ करके कितना आएगा देखो तो, 20 से 9 और 90 और 1.5 लाख, तो जोड़ देंगे 1.5 लाख, 1,50,000। कितना टाइम्स में टर्नओवर से हमेशा टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स। किसमें आएगा 6 टाइम्स, ये हमेशा टाइम्स में आता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला पूछ रहा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है बोलो। ऑप्शन नंबर सी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। 27 में आ जाओ, इफ द ग्रॉस है 25% ऑन कॉस्ट, क्या बोला ऑन कॉस्ट बोल देता, हमको सेम ऐसा सब लोग किया था, हम लोग सेल में कन्वर्ट करना होगा। तो 6 लाख है, कॉस्ट है तो 25, 125 हो जाएगा, 25 और 125। हम निकालने क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस। क्या निकालने बोला है, कॉस्ट प्राइस। तो आ जाओ करते हैं। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन 27 सीपी लिख देना शॉर्ट फॉर्म में। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, सेल कितना में सेल के उसमें से जीपी प्रॉफिट आता है, तो कॉस्ट अभी तो ऊपर ही किए थे, सेल माइनस प्रॉफिट। तो सेल कितना का, सेल हमको पता है 6 लाख, सेल कितना का हुआ है 6 लाख इंटू जीपी। जीपी कैसे निकालेंगे, 6 लाख का 25% कॉस्ट पे बोला, तो सेल पे क्या हो जाएगा 25, 100 से ऐड करेंगे 125। जैसे यहाँ पे सिखा देना अभी जस्ट, ये देखो यहाँ पे, ये देखो कॉस्ट से सेल में आने क्या होगा, जो अमाउंट है उसको 100 से प्लस कर देंगे। तो कॉस्ट से सेल में आने के लिए 25 था, 25 से 100 प्लस कर दे 125 हो जाएगा, तब सेल में कन्वर्ट होगा। तो ये आ गया मेरा 6 लाख। इसको सॉल्व करो, काटोगे तो 1/5 आ जाएगा। तो 5 12 1,20,000 में हो जाएगा। तो कॉस्ट मेरा माइनस करोगे तो आ जाएगा 4,80,000, 4,80,000। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 28 बोल रहा है कि करेंट रेशियो 5:3, वर्किंग कैपिटल 2,40,000, करेंट लायबिलिटी विल बी, करेंट लायबिलिटी क्या होगा। तो आ जाओ 28 पर, सबसे पहले करेंट रेशियो फॉर्मूला मार दो, क्या है करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। अब ठीक है, अब सुनो, कोई भी अगर मासिक करंट रेशियो दिया है, करंट लायबिलिटी भी नहीं दिया, करंट एसेट भी नहीं दिया, अगर कोई भी एक दिया रहता तो हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते थे, कुछ ना कुछ कर सकते थे। निकालने तो क्या बोला है, करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल से, तो वर्किंग कैपिटल से भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए, मान चलो वर्किंग कैपिटल लिख दिया, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो दोनों ही तो हम लोग के पास थे ना, कोई भी तो एक रहना चाहिए ना। तो कुछ भी अगर एक नहीं रहता तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। अच्छा, ये मेरा अगर हम लोग इसको करेंगे तो इसका रेशियो क्या था 5:3, 5:3। ठीक है, तो लेट कर लेंगे हम लोग, लेट सी ए इक्वल टू 5 के साथ x ज्वाइन कर देना 5x, एंड सी एल इक्वल टू 3 के साथ x ज्वाइन कर देना 3x। ठीक है, बस अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मारो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग को दोनों में x लेना ही पड़ेगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल हम लोग पता है 2,40,000, सी ए पता है 5x, ये कितना 3x, 2,40,000।
5 से 3 गया 2x, 2,40,000 x 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो आगे क्या है, काट के 1,20,000। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 हमसे पूछा क्या है, देखो तो क्या निकालने बोला है हम लोग, करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी कितना था, 3x। तो देयरफॉर करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 3x। 3x मतलब क्या, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 1,20,000 कर देंगे, x का वैल्यू पुट कर दिए सिर्फ, तो आ जाएगा मेरा 4,80,000, 4,80,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो 29 में जो करेंट रेशियो मेजर, करेंट रेशियो किस में हम लोग आता है, करेंट रेशियो लिक्विडिटी में, याद है, लिक्विडिटी में ही करेंट रेशियो आता है, करेंट क्विक सब लिक्विडिटी, ऑप्शन नंबर बी। उसका ऑप्शन टिक कर लेना। हाँ, 30 में इफ स्टॉक टर्नओवर 5 टाइम्स व्हाट विल बी द एवरेज पीरियड। कभी पीरियड्स बोला, किसमें, डेज में बोला है ना, तो क्या कर देंगे, 365 डिवाइड बाई 5 कर देंगे टाइम्स। डेज में बोला तो 365 करेंगे, अभी जस्ट ये सब कर चुके हम लोग, 73 होगा आंसर। 31 में आ जाओ, बोला इफ कैश सेल 50,000, केट सेल 4,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बोला, 4,40,000। द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी, द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला मेरा क्या है, पहले लिख दो, 31। जीपी का, जीपी रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट इनटू सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बताओ, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया हुआ नहीं है, निकालते तब आ जाओ जीपी को, थोड़ा सा एक लाइन स्पेस छोड़ दो। जीपी इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स से मेरा कॉस्ट आता था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स और सीओजीएस दिया हुआ है, सेल्स कैश सेल केट सेल दोनों को जोड़ के लिखेंगे, टोटल सेल्स कितना गया, 5 लाख, अब माइनस 4,40,000 कॉस्ट दे दिया है, तो 5 लाख, सेल्स मतलब कैश केट दोनों आएगा, 5 लाख माइनस 4,40,000 कर देंगे, तो आ जाएगा मेरा 60,000 जीपी। तो जीपी आ गया 60,000 और शेष इधर लिख ही दिए 5 लाख, इंटू 100 कर दो, सॉल्व करके कितना आएगा देखो, 12%। तो 12%, देखो ऑप्शन नंबर किस में है, 12%, ऑप्शन नंबर डी 12%। ठीक है, अब ये आता है क्विक एसेट, लास्ट क्वेश्चन है 2024 के लिए। क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या है बोलो, क्विक एसेट का मतलब होता है क्विक एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग का 2015 से लेकर के 2024 तक का ईयर पेपर जो है एंड हो चुका है। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, किसी को कुछ डाउट होगा तो हमको चैट में कमेंट में लिख देना और डाउट हम लोग क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही।